गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। G20 को अब तक का कामयाब समिट माना जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब सभी मुद्दों पर सहमति बनी। यह भारत की कामयाबी है। सिर्फ यही कामयाबी नहीं, बल्कि इस समिट ने एक नहीं, कामयाबी की कई इबारतें लिखी। ये रिपोर्ट देखिए आप। ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का केवल सौंपता हूं। 3 दिनों तक दिल्ली मेहमानों की आवभगत से गुलजार रही। भारत ने दिल खोलकर दुनिया के सबसे 20 ताकतवर देशों और 9 अतिथि देशों के मेहमानों की आवभगत की। भारत की अतिथि देवो भव परंपरा और शानदार मेहमान नवाजी ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि भारत ने तमाम मुश्किलों को दरकिनार करते हुए एक नहीं बल्कि कई कामयाबी हासिल की। इसलिए आज आपके सामने हम आपको 5 ऐसी कामयाबी बताने जा रहे हैं जो G20 के इतिहास में याद रखा जाएगा। बैठक के पहले दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका को G20 में एंट्री दिलाकर पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख दिया। इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। इससे सबसे तगड़ा झटका चीन को लगा होगा, जिसने कई अफ्रीकी देशों को कर्ज के जाल में फंसा रखा है। जाहिर है, अफ्रीकी देशों पर कब्जे का चीन का मंसूबा चूर चूर हो गया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। G20 सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहले दिन से ही चर्चा में है। वजह है भारत का दामाद होना और उनका हिंदू होने पर गर्व करना। भारत दौरे पर उन्होंने हर उस पल को पत्नी के साथ बिताने की कोशिश की जो उनकी यादों में हमेशा रहे। देखिए रिपोर्ट। बारिश में यूं भीगना और फिर छाते के नीचे एक दूसरे के साथ चलना। कभी ऐसे ही एक साथ किसी ऐतिहासिक जगह पर फोटो खिंचवाना, तो कभी बच्चों के बीच हंसना, खिलखिलाकर मस्ती करना। यह हर उस शख्सियत की हसरत होती है जो अपने साथी को बेइंतहा मोहब्बत करता है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षिता मूर्ति भी दिल्ली में G20 सम्मेलन से अलग इसी तरह एक दूसरे के साथ हर पल को जीते हुए नजर आए। दोनों दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और पूजा अर्चना की, साथ में फोटो खिंचवाई। मंदिर से दोनों बाहर निकले तो बारिश भी मानो इनका स्वागत कर रही थी। ऋषि सुनक ने छाता पकड़ लिया और पत्नी अक्षिता के साथ बारिश के बीच अक्षरधाम मंदिर परिसर में घूमने लगे। लाल छतरी के साथ अक्षरधाम मंदिर में टहलने की दोनों की ये तस्वीरें दुनिया भर में उनके फैंस के बीच वायरल हो रही हैं। भारत आने से पहले ही ऋषि सुनक ने कई तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें पत्नी अक्षिता उनकी टाई ठीक करती दिख रही थी। एयरपोर्ट पर जब ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पत्नी अक्षिता के साथ उतरे तो एकदम भारत के रंग में रंग गए। एयरपोर्ट पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रम को दोनों एंजॉय करते नजर आए। ब्रिटिश काउंसिल में दोनों ने छात्रों से मुलाकात की और दोनों छात्रों के बीच खिलखिलाकर हंसते और मस्ती करते नजर आए। ये सब बताता है कि भले ही ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों, लेकिन भारत में वो हर उस पल को पत्नी के साथ जी भर के जी लेना चाहते हैं, जिसकी यादें सदा के लिए उनके दिल में बस जाएं। ऋषि सुनक और अक्षिता पहली बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले थे, जहां दोनों MBA की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर साल 2009 में अक्षिता और ऋषि सुनक शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी बेहद साधारण तरीके से बेंगलुरु में हुई थी। ऋषि सुनक की सादगी देखकर ही पिता नारायण मूर्ति ने उन्हें बेटी अक्षिता का हाथ सौंपा था। ऋषि सुनक की यही सादगी
अक्षरधाम मंदिर में भी नजर आई, जब वो भगवान स्वामी नारायण के आगे नतमस्तक हुए और अक्षिता उन्हें निहारती दिखी। इससे पहले दोनों पूसा इंस्टीट्यूट में भी पहुंचे और कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलेट्स के बारे में जानकारी हासिल की। अक्षिता को बासमती चावल और रागी पसंद आया। भारत दौरे पर दोनों किसी राष्ट्राध्यक्ष और फर्स्ट लेडी की तरह नहीं, बल्कि ऐसे लग रहे थे मानो घर पर अपना हॉलिडे एंजॉय कर रहे हों। भारत भी बेटी दामाद के घर पर बिताए इन पलों के साथ खुद को रोमांचित महसूस कर रहा है। टीम न्यूज नेशन। राष्ट्र में विजेते में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आगे खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी तुषार। शुक्रिया अंजीत। और आगे हमारी जो खास पेशकश है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो सुर्खियां हैं, जो हेडलाइंस हैं, वो आपको बता देते हैं। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक सिंको स्विफ्ट लॉन्ग लास्टिंग डियो। बाकी सब धूल है, सिंको स्विफ्ट कूल है। और स्वीटी सुपारी मस्ती भरा एहसास। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने आर्ट गैलरी का लिया जायजा। पत्रकारों को कहा धन्यवाद। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री ने की यूएनएससी के विस्तार की मांग। ब्राजील के राष्ट्रपति बोले भुखमरी के खिलाफ लड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की भारत की तारीफ। राजघाट ले जाने के लिए पीएम मोदी को बोला शुक्रिया। कहा गांधी के आदर्शों पर भारत यूएस की साझेदारी। दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी। मुनिरका में चाकू घोंपकर दोस्त के युवक की हत्या। संगम बिहार में पुरानी रंजिश में युवक को उतारा गया मौत के घाट। यूपी समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। मुंबई में डूबा अंधेरी सबवे, लोग परेशान। एवं लोक तथा हित मुखेति अथ इयं नातिषु हेवम्। और हमारी खास पेशकश सत्यम शिवम सनातनम। जी हां, जब पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है, जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले भारत पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, तब रविवार को दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना करते नजर आते हैं और साबित कर देते हैं कि खुद को वो प्राउड हिंदू कहने वाले सुनक का सनातन प्रेम कितना गहरा है। गले में माला, माथे पर टीका, पत्नी संग मंदिर में आरती, भगवान को दंडवत प्रणाम, नंगे पांव मंदिर में पूजा अर्चना। हिंदुस्तान की जमीन पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का ये सनातन को नमन है। हल्की बारिश के बीच रविवार सुबह 6:51 पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता जब अक्षरधाम मंदिर पहुंचे तो ऋषि सुनक जैसे भगवान की आस्था में पूरी तरह लीन हो गए। नंगे पांव उन्होंने स्वामी नारायण के दर्शन किए और आरती में हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण और पार्वती परमेश्वर की पूजा की। वैसे तो पीएम ऋषि सुनक की टीम ने अक्षरधाम मंदिर प्रशासन से 30 से 45 मिनट का वक्त ही मांगा है, लेकिन भगवान के दरबार में पहुंचकर ऋषि सुनक को समय का ख्याल ही नहीं रहा। देखिए, उनकी पूजा बहुत रही, इतनी रही कि उनके साथ में जो उनके सब थे वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समय कम है,
तो हमने बोला हम क्या कर सकते, जब भी उनको पूजा करनी है, आरती करनी है, राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण नर नारायण पार्वती परमेश्वर और जिनकी मूर्ति के पास पुष्प रखने हैं, प्रार्थना करनी है, तो हम ना कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से उन्होंने सब वहाँ बहुत समय तक प्रार्थना, आरती और पूजा की। दरअसल ये तस्वीरें ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के सनातन के प्रति सम्मान की गवाही दे रही हैं, जो भले ब्रिटेन में पले बढ़े लेकिन हिंदू परंपराओं की जड़ उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। मंदिर में दर्शन के दौरान ऋषि सुनक को 100 एकड़ में फैले आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिसर स्वामीनारायण अक्षरधाम का अवलोकन भी कराया गया, जो भारत की परंपराओं और प्राचीन वास्तुकला के साथ साथ आस्था, भक्ति और सौहार्द के शाश्वत हिंदू आध्यात्मिक संदेश को बढ़ावा देता है। जब वो हिंदुस्तान पहुंचे तो उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि मैं मंदिर जाऊं, पूजा अर्चना करूं, और वही चीज प्रदर्शित करते हुए नजर ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में पहुंचे हुए हैं। और करीब 1 घंटे तक पूजा अर्चना ऋषि सुनक ने यहां पर किया है अपनी पत्नी के साथ, और सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऋषि सुनक है, हिंदू धर्म में उनकी आस्था है। जिस समय पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले भारत पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। उस बीच ये तस्वीरें सनातन के प्रति बढ़ते मान सम्मान की तस्दीक कर रही हैं। यही वजह है कि मंदिर परिसर में सुनक और उनकी पत्नी ने पवित्र तस्वीरों को भी नमन किया। दोनों पति पत्नी ने श्री नीलकंठ वणि महाराज का अभिषेक भी किया और विश्व की शांति, प्रगति और सौहार्द के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर प्रशासन ने ब्रिटिश पीएम को अक्षरधाम मंदिर का एक मॉडल भी सौंपा और पत्नी अक्षरा को भी गिफ्ट दिया। उन्होंने पहले से हमको कह रखा था कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 मिनट है, बिटवीन 30 and 45 minutes. So we said whatever you say, we will agree to complete the program as soon as you say. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो वो कहते रहे हमको ये देखिए आप, बहुत बढ़िया रही। ऐसे आपको लगा है कि कोई आस्तिक आदमी है जिसको भगवान में श्रद्धा है, वो पूजा कर रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। इतने प्रेम से, श्रद्धा से, हमारे यहाँ कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर आपको श्रद्धा है तो और ज्ञान मिलेगा। दरअसल ब्रिटेन के ऋषि हमेशा से भारतीय परंपराओं में भरोसा जताते रहे। भले ही वो ब्रिटेन में पले बड़े हों, लेकिन मन से वो 100% हिंदुस्तानी है। उन्हें भारतीय परंपराओं का खास ख्याल रहता है। वो जय सिया राम का नारा लगाते हैं, जय सिया राम। गाय की पूजा करते हैं, दीपावली पर दिए जलाते हैं, गुरुवार के दिन उपवास रखते हैं और खुद के हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हैं। यकीन न आए तो भारत आने पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का ये बयान देखिए। I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. खुद को प्राउड हिंदू कहने वाले ऋषि सुनक का सनातन प्रेम कितना गहरा है, इसकी तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। पिछले महीने 15 अगस्त को ऋषि सुनक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित मुरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने जय सिया राम का नारा भी लगाया था, जय सिया राम। तब उन्होंने कहा था कि वो इस आयोजन में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि बतौर हिंदू के रूप में आए हैं। जय सिया राम। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. ऋषि सुनक को हिंदू ग्रंथ भगवत गीता पर अटूट भरोसा है। वो ब्रिटेन में पहली बार सांसद चुने गए तो उन्होंने गीता को साक्षी मानकर शपथ ली। यहाँ तक कि वो कह चुके हैं कि आस्था ही है जो हमें मजबूती देता है। But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength is important. जिस इंग्लैंड ने भारत पर करीब 200 वर्षों तक हुकूमत की, आज उसी देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू है। और तो और सनातन धर्म को वो बढ़ावा दे रहा है, जो हर सनातनी के लिए गर्व की बात है। पिछले साल दिवाली के दिन भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे और इसी दिन उन्होंने एक बेहद खास मैसेज भी दिया था। तब सुनक ने एक ट्वीट में लिखा था, वो ऐसा ब्रिटेन बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे जहां बच्चे दिए जला सकें और भविष्य को आशा के साथ देख सकें।
ऋषि सुनक इस वक्त भारत में हैं और G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली है। जिस गर्मजोशी से पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम का स्वागत किया, वो उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाता है। उम्मीद है कि सनातन को नमन करने वाले सुनक के कार्यकाल में भारत और ब्रिटेन के रिश्ते और मजबूत होंगे। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम